सभी देशवासियों को जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान। और उसी प्रकार ऑपरेशन सिंदूर द्वारा हमारी माँ बहन बेटियों के सिंदूर को पोंछने वाले, निर्दोष लोगों को मारने वाले कश्मीर के पहलगांव में उन आतंकवादियों को, उन क्रूर इस्लामी मुस्लिम जिहादियों को 72 हुरों के पास पहुंचाने वाले हमारे भारतीय सैनिकों को, जिन्होंने पाकिस्तान में स्ट्राइक करके उनको मारा, उनके अड्डों को तबाह किया, उन आन बान शान के प्रतीक भारतीय सैनिकों को कोटि कोटि नंदन अभिनंदन अभिवादन करता हूं। और अपने भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की सराहना करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल से जब युद्ध विराम हुआ तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एक टूल किट के माध्यम से। इसमें कुछ चमचे, कुछ दरबारी, कुछ पत्रकार, कुछ वामपंथी, कुछ राजनेता, कुछ छुटभैया शामिल हैं, जो बार बार एक ही शब्द कह रहे हैं कि हमारी माननीय इंदिरा जी एक आयरन लेडी थी। मैं भी मानता हूँ, मेरा परिवार भी मानता है। और इंदिरा जी होती तो वो युद्ध विराम नहीं करती। उसके मोदी जी कायर हैं, उनकी छाती अंदर चली गई है। उन लोगों के लिए सिर्फ मेरा इतना ही कहना है कि अरे दोगलो बेकूफो, युद्ध कभी भी पूर्ण विराम नहीं होता। युद्ध का संकल्प लेना कभी भी जनहित में कारगर सिद्ध नहीं होता। युद्ध जो है आपका समाधान नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। और दूसरी बात कि जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे सैनिकों ने रात को 1:15 के बाद, लगभग 3 दिन, 3.5 दिन से ये चल रहा है, तो उस समय आप लोगों के चेहरे लटक गए। जब पाकिस्तान में तबाही मचाएगी तब आपके चेहरे लटक गए पूरे। लेकिन जैसे ही कल युद्ध विराम की घोषणा हुई तो आप बंदरों से के उछलने लग गए, क्योंकि आपको फिर बोलने का मौका मिल गया। आपने एक नैरेटिव सेट कर दिया माननीय इंदिरा जी के ऊपर में कि इंदिरा जी आयरन लेडी थी और उन्होंने बांग्लादेश आज़ाद करवाया। तो मेरे कुछ सवालों का जवाब देना अनिवार्य है और मैं चाहूँगा आप जवाब दो। दोगलो, पहला सवाल कि 1971 26 तारीख 1971 के युद्ध में जब बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया, तब क्या माननीय इंदिरा जी ने उस देश को एक इस्लामिक राष्ट्र की मान्यता क्यों दी? उस देश को आपने भारत में क्यों नहीं मिलाया, जबकि वो अखंड भारत का एक हिस्सा था? दूसरा सवाल है मेरा कि लगभग 93,000 सैनिकों को, जो हमारे भारतीय सैनिकों के सामने घुटने के बल बैठ गए थे जूते चाटते हुए, उन 93,000 सैनिकों को आपने पाकिस्तान को लौटाया। लेकिन जो पाकिस्तान की जेलों में युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिक थे, उनको नहीं छोड़ा गया। उसके बाद में उसी समय जब हमारे भारतीय सेना के सामने सारा पाकिस्तान की हेकड़ी निकल के कमज़ोर हो गया था, तो उसके बाद आपने हमारे भारत के शिरोमणि पाक अधिकृत कश्मीर को, हमारे मुकुट को वापस क्यों नहीं लिया? जबकि उस समय 1971 में तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम भी नहीं था। अरे बेकूफो, इतना समझो, छोटी सी बात का जवाब दो। इतना आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कि पिछले 4 साल से, लगभग 4 साल से रशिया सरीका शक्तिशाली रहे देश, जो संपन्न है हर मामले में, वो यूक्रेन से लड़ रहा है। और यूक्रेन के पास में कुछ न रहते हुए भी 4 साल तक यूक्रेन ने युद्ध को खींच लिया, काफ़ी तबाही रशिया की कर दी और रशिया को आर्थिक रूप से भी कमज़ोर कर दिया है। तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के बाद खोने को कुछ नहीं है और भारत के बाद बहुत कुछ है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पे है। हम बहुत बड़े, अभी हर मामले में हम नंबर 1 होने वाले हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि भारत घुटनों के बल बैठे, भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो, भारत के अंदर में बहुत सारी ऐसी जो विनाशकारी शक्तियाँ बैठी हुई है जय चंदू के रूप में, वो एकत्र होकर भारत को अंदर से दिमाग की तरह खाए? आप लोग क्या चाहते हैं कि युद्ध हो और युद्ध हो कि हम लोग घुटनों के बल बैठ जाएं? यही आप लोग चाहते हैं। और आपको ये बात पता नहीं है कि चीन, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र हैं जो पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं। और हम वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाए और भारत पाकिस्तान को युद्ध की आग में झोंका जाए। अगर युद्ध चाहते हैं, युद्ध, तो हम ये कहेंगे भारत सरकार से कि युद्ध करो, भारतीय सेनाओं को पूरे पाकिस्तान में अंदर तक जाने दो और पाकिस्तान को भारत पूरे विश्व के नक्शे से मिटा दो। इस प्रकार का युद्ध होना चाहिए। मगर ये जो युद्ध है ये विकल्प नहीं है। ये युद्ध के लिए जो आप उकसा रहे हैं, आप जो कल से बोल रहे हैं कि मोदी कायर है, छाती अंदर हो गई, 56 इंच बर्बाद है, जो आप ताने मार रहे हो ना, तो ये ताने आपके लिए अमनासूर बन जाएंगे। देश के लिए नहीं, बल्कि आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को समझना चाहिए कि ये जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, कई सुहाग मिट गए हैं, कई फौजी शहीद हो गए हैं, जिनकी शादियां थी, जिनके कुछ दिन शादियों के हुए थे, उनके प्रति आपकी संवेदना नहीं है। आपको बस युद्ध करवाना है और युद्ध करवाने के बदले आप क्या चाहते हैं कि पूरे त्राही त्राही मच जाए।
अरे युद्ध हम भी चाहते हैं, लेकिन युद्ध कैसा चाहते हैं कि पाकिस्तान समाप्त हो, इस तरह का युद्ध युद्ध हम भी चाहते हैं कि नक्शे से मिट जाए। लेकिन उन विदेशी ताकतों को समझो जो भारत को नीचा दिखाना चाहते हैं, भारत को घुटनों के बल लेना चाहते हैं। आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, विकसित हो रहा है, और आप भारत को नीचे लाना चाहते हैं कि युद्ध के माध्यम से हैं। आप यूक्रेन और रशिया से की हालत बनाना चाहते हैं क्या? आपको पता नहीं है कि देखो, जब मिसाइल दागी गई कल, तो इन्होंने कहाँ दागी? हिंदू बहुल क्षेत्रों में दागी। मुस्लिम बहुल क्षेत्र में डाली क्या कश्मीर में? उन लोगों ने नहीं डाली। तो इनका आप जिहाद का तरीका, युद्ध का तरीका आप समझो ना, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? उसके बाद तुर्की ने साथ दिया, चीन खुलेआम पाकिस्तान के साथ में हो गया। उसके बाद एक मुस्लिम कंट्री है, कोई और है, वो भी इनके साथ में हो गई। तो आपको लग रहा है कि ये सारे पाकिस्तान का साथ देंगे, भारत के साथ कितने लोग रहेंगे? दिखावे के लिए तो बहुत कुछ है, अमेरिका भी है, लेकिन हकीकत में भारत के साथ कोई नहीं है। भारत के साथ में इसलिए ना होने का कारण है कि भारत को युद्ध की आग में झोंक दो और इनका भारत पाकिस्तान युद्ध चलता रहे, इनकी रोजी रोटी चलती रहे, भारत घुटनों के बल बर्बाद हो जाए और पाकिस्तान के बरोबर आ जाए। तो ये लोग आप चाहते हैं क्या? यही आपकी मानसिकता, यही आपका मनोबल है क्या? आप कैसा मनोबल है आप लोगों का? कैसी सोच है? कैसी घृणास्पद सोच है आप लोगों की? आपको तो गालियों देने का भी मन नहीं, क्योंकि गालियां भी आप लोगों के लिए बहुत कम है। गालियों का भी सम्मान होता है, पर आपका सम्मान नहीं है। फिर से मैं अपने सैनिकों को, अपने भारत सरकार को, इन पे पूरा भरोसा जताते हुए भारत के 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से अभिनंदन, अभिवादन करता हूं। और आप पे हमको पूरा भरोसा है, और हम चाहते हैं कि युद्ध जो विकल्प नहीं है, समाधान नहीं, आपने जो सोचा देश हित में, वो उचित है। और अगर कभी युद्ध हो और आप अगर सेना को युद्ध देने का पूरा अधिकार दिया जाए, तो इस दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय संविधान।